अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज जो बात मैं आपको बता रहा हूँ या ये समझ लीजिए कि जो बात मैं आपको समझा रहा हूँ उसे अगर आप समझ गए तो YouTube पर कामयाब होने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता। और ये वो वीडियो है जो मैंने बहुत ज़्यादा टाइम गुजारने के बाद बनाई है आज और आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। ये समझ लीजिए कि ये एक ऐसी ट्रिक है, ये एक ऐसी चीज़ है जो किसी भी बिज़नेस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और YouTube को भी अगर आप एक बिज़नेस की तरह समझें तो मेरा ख्याल है आप कामयाब हो सकते हैं। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल देकर समझाने की कोशिश करता हूँ। बात को ज़रा तवज्जो से सुनिएगा और वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, देखिएगा। हो सकता है कि आप ये समझें कि मैं इस वजह से कह रहा हूँ कि मुझे वॉच टाइम चाहिए तो आप स्किप ना करें, लेकिन ये आपके फ़ायदे की बात है। अगर आप समझेंगे तो ये आपके लिए ही इसमें बेहतरी है। तो आपको मैं एग्जाम्पल देता हूँ कि YouTube जो है वो एक इन्वेस्टर है, एक कारोबार कर रहा है और आपको कारोबार करके उसने दे दिया है कि आप ये कारोबार चलाएं और चलाकर इससे खुद भी कमाएं और मुझे भी कमा कर दें। और YouTube बिल्कुल इसी फॉर्मूले के ऊपर काम कर रहा होता है। इसके लिए मैं आपको एग्जांपल देता हूं एक दुकान की या किसी जनरल स्टोर की, किसी कपड़े की दुकान की, कोई भी दुकान आप ले लें तो ये कारोबार है। और कारोबार करने के लिए जब एक दुकान आप बनाते हैं तो उस दुकान में जो बाहर से सबसे पहली चीज़ नज़र आती है वो उस दुकान का साइन बोर्ड होता है, पैनाफ्लेक्स होता है, जो कोई भी शख्स देखकर बता सकता है कि ये किस चीज़ की दुकान है। और जितना खूबसूरत पैनाफ्लेक्स होगा उतना ही दुकान जो है वो आपकी अट्रैक्टिव नज़र आएगी। उसके बाद उसमें जो दूसरी चीज़ होती है वो उस दुकान के बारे में तफसील लिखी होती है कि ये दुकान है किस चीज़ की, यहाँ पर आपको कौन सी चीज़ मिलेगी। ज़रा इस बात को तवज्जो दीजिएगा, जो जिस तरफ मैं आपको लेकर जा रहा हूँ इसमें आप लोगों की तवज्जो बहुत ज़रूरी है। तो फिर क्या दूसरी चीज़ जो होती है वो क्या होती है कि ये दुकान किस चीज़ की है और इस दुकान में आपको क्या चीज़ें मिलेंगी। अब मिसाल मैं आपको दूं कि अगर एक गोश्त की दुकान है तो वो कपड़े की दुकान का कभी भी पैनाफ्लेक्स नहीं लगाएगा, कभी भी वो बोर्ड नहीं लगाएगा, कभी किसी और चीज़ का वो बोर्ड नहीं लगाएगा। गोश्त की दुकान वाला हमेशा गोश्त की दुकान का ही बोर्ड लगाएगा, कपड़े की दुकान वाला जो है वो हमेशा कपड़े की दुकान का ही बोर्ड लगाएगा। अब उसके बाद जो दूसरी चीज़ आती है कि यहाँ पर कौन से कपड़े मिलते हैं, कॉटन के मिलते हैं, हमारे यहाँ ब्राइडल मिलते हैं, हमारे यहाँ जो है वो दुल्हा के कपड़े मिलते हैं, ये बुटीक है, हमारे यहाँ आपको जो है अनस्टिच मिलते हैं या स्टिच मिलते हैं। ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पर दूसरी चीज़ जो है वो मेंशन होती है। फिर उसके बाद जैसे ही आप उस दुकान में दाखिल होते हैं तो अगर उसने जो कुछ उस दुकान के ऊपर लिखा होता है, सबसे पहले साइन बोर्ड, दूसरी चीज़ उसने जो कुछ लिखा होता है कि यहाँ पर आपको कौन सी चीज़ मिलेगी। जब आप दुकान में दाखिल होते हैं और अपनी रिक्वायर्ड चीज़ ढूंढ रहे होते हैं तो ढूंढते ढूंढते जब आप उस जगह पहुँचते हैं तो आपको किसी जगह पर दुकान में उन कपड़ों के ऊपर या उन चीज़ों के ऊपर टैग्स लगे हुए नज़र आते हैं, जिसके ऊपर बार कोड भी होता है, डिफरेंट चीज़ें होती है, उस पर कुछ इन्फॉर्मेशन भी होती है। इसी तरह उनके ऊपर लेबलिंग भी होती है, लेबल्स लगे हुए होते हैं। उस लेबल्स के ऊपर पता चलता है कि ये कहाँ का बना हुआ है, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, जो भी है उसके ऊपर इंफॉर्मेशन आपको मिल जाती है। फिर उसके बाद अगर आप थोड़ा सा और आगे बढ़ें, कहीं पर आपको जो है वो प्राइस लिस्ट मिल जाती है, किसी जगह पर आपको ये चीज़ भी मिल जाती है। अगर आप किसी बड़े स्टोर में जाकर दाखिल हो जाएं कि ये जो है वो ज्वेलरी का एरिया है, ये कपड़ों का एरिया है, ये शूज़ का एरिया है, यहाँ पर आपको कॉस्मेटिक्स मिलेगी, यहाँ पर जो आपको किड्स एसेसरीज मिलेंगी, यहाँ पर आपको बच्चों के कपड़े मिलेंगे, यहाँ पर आपको जो है बड़ों के कपड़े मिलेंगे। इसी तरह डिफरेंट जो है उसमें पार्ट्स होते हैं और डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं, वो अलग अलग कैटेगरी में फिर वो तमाम आप जगहों पर जाकर अपनी शॉपिंग आसानी से कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपसे एक सवाल है, अगर आप किसी दुकान का साइन बोर्ड देखकर जाएं जो उस दुकान पे पैनाफ्लेक्स लगाए कि यहाँ पर दुल्हन के बहुत अच्छे कपड़े मिलते हैं, हमारे यहाँ शादी वाले कपड़े बहुत अच्छे मिलते हैं, तो आप पढ़ के भी जा रहे हैं, बोर्ड भी देखकर जा रहे हैं और जैसे ही आप दुकान में दाखिल होते हैं और आपने कहा कि भाई हमें ब्राइडल ड्रेसेस दिखा दीजिएगा और दुकान वाला कहता है कि भाई ब्राइडल ड्रेसेस हमारे पास नहीं है, आपको कॉटन के मिल जाएंगे, आपको ये मिल जाएंगे, आपको मिल जाएंगे, तो आप कहेंगे यार आपने हमारा टाइम ज़ाया कर दिया और आप दुकान से बाहर निकल जाएंगे। अब यहाँ पर आप अपने आप को ये देखें कि YouTube उसने आपको कारोबार करके दिया है, एक दुकान बना कर दी है। उस दुकान पर जो आप साइन बोर्ड लगाते हैं वो साइन बोर्ड होता है आपका थंबनेल, जो कि पैनाफ्लेक्स होता है, जिसको देखकर पहली नज़र में आपका कस्टमर यानी कि आपका व्यूअर वो वहाँ तक पहुँचता है कि अच्छा मुझे मेरी मतलूबा चीज़ मिल जाए। अब सर्च में जैसे ही कोई डालते हैं, कुछ भी लिखते हैं, कोई भी सर्च करता है कि हाउ टू क्रिएट अ वीडियो
हाउ टू एडिट अ वीडियो, कुछ भी उसमें सर्च में ढूंढता है और जैसे ही वो उस तक थंबनेल तक आता है तो उसके बाद वो पढ़ता है उसका टाइटल, यानी कि जो दुकान के पैनाफ्लेक्स के बाद जो दूसरी चीज़ होती है दुकान के बारे में लिखा होता है कि हमारे यहाँ ब्राइडल ड्रेसेस अच्छे मिलते हैं, कॉटन के ड्रेसेस अच्छे मिलते हैं, हमारे यहाँ बनारसी कपड़े मिलते हैं। तो ये सारा क्या होता है, फिर ये दूसरी चीज़ आपका टाइटल होता है। अगर ये दोनों चीज़ें सही हैं, उसके सर्च के मुताबिक है, उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक है, तो फिर वो ज़रूर आपकी वीडियो को क्लिक करके आपकी दुकान के अंदर दाखिल हो जाएगा। उसके बाद जब वो दाखिल होता है तो यहाँ पर जो इस तरह मैंने आपको बताया था कि टैग्स होते हैं, डिफरेंट इन्फॉर्मेशन होती हैं, तो वो इन्फॉर्मेशन वो होती है जो वीडियो के 30 सेकंड में आपको देनी पड़ती है। और वहाँ पर ये सीन होता है, जो दुकान फिजिकल आते हैं दुकान में जो कस्टमर्स, उनको आप किसी तरह बार्गेनिंग करते हैं, किसी तरह आप उन्हें कायल कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर आपके पास कायल करने के लिए सिर्फ 30 सेकंड का टाइम होता है। आप उसमें अपने व्यूवर को, अपने कस्टमर को बता सकते हैं कि हमारे पास आज इस दुकान में हम क्या क्या बेच रहे हैं। उसके बाद फिर वो अगर उसे अपनी मतलूबा चीज़ मिलती है कि हाँ भाई मुझे इसने जो बातें बताई हैं मैं अब यहाँ पर आकर ढूंढता हुआ अपनी जो रिक्वायर्ड आइटम है वहाँ तक पहुँच जाऊँ, तो फिर आपका व्यूवर आपकी वीडियो पे स्टे करता है। और अगर आपने थंबनेल में लिखा है कि आप वीडियो कैसे एडिट करें, और आपने जो है जो उसका टाइटल है उसमें भी आपने लिखा है कि वीडियो कैसे एडिट करें, और जैसे ही आपका व्यूवर, आपका जो कस्टमर है आपकी दुकान में दाखिल होता है, उसको वो एडिटिंग का नहीं मिलता और आप उसे इधर उधर की बताते रहते हैं, तो फिर वही वाला सीन होगा जो मैंने आपको बताया कि एक शख्स ब्राइडल ड्रेस ढूंढने आया और आप उसे कॉटन के कपड़े दिखा रहे हैं कि यार ये देख लें, तो फिर वो आपके पास नहीं रुकेगा, आपकी दुकान से बाहर निकल जाएगा। इसी फॉर्मेट के ऊपर यूट्यूब काम करता है और यही यूट्यूब का एल्गोरिथम होता है। हर कोई आपको यही कहता है कि YouTube के एल्गोरिथम को समझें, YouTube क्या कहता है, YouTube क्या चाहता है। YouTube आप एक बिज़नेस की तरह समझें, आप इसे जॉब की तरह समझें। जिस तरह आप बिज़नेस में रोज़ाना जाते हैं, अपनी दुकान खोलते हैं, एक टाइम होता है, इसी तरह YouTube पे आप रोज़ाना वीडियो अपलोड करें और एक टाइम होना चाहिए। आपके कस्टमर्स को पता होना चाहिए कि सुबह 8 बजे या 9 बजे दुकान खुलती है और दोपहर में 1 बजे तक खुली रहती है। 1 से 2 तक इनका ब्रेक है, ब्रेक टाइम है। 2 बजे के बाद फिर ये 8 बजे तक या 7 बजे तक शाम के दुकान खोल के रखते हैं और उसके बाद इनकी दुकान बंद हो जाती है। इसी तरह आपके व्यूवर्स को पता होना चाहिए कि इनकी वीडियो किस वक्त अपलोड होती है, और ये भी पता होना चाहिए साथ में कि रोज़ाना वीडियो अपलोड करते हैं। यूट्यूब पे आप अपनी मर्जी ना करें कि आज एक वीडियो डाल दी, 2 दिन के बाद डाल दें, 3 दिन के बाद डाल दें, 4 दिन के बाद डाल दें या 1 हफ्ते बाद डाल दें। तो ऐसा नहीं करना है आपको, इसको एक बिज़नेस की तरह लेकर चलना है। अगर आप इसे एक बिज़नेस समझ के लेकर चलेंगे तो फिर आप कामयाब हो सकते हैं। अब यहाँ पर जो बात इम्पोर्टेंट है वो यही है कि अगर आपने एक दुकान खोली है, उस दुकान की एक टाइमिंग होती है, उस दुकान पे पंक्चुअलिटी ज़रूरी होती है। तो इसी तरह यूट्यूब भी इसी तरह है। अभी जो है आप जो भी नए यूट्यूबर्स हैं जिनका भी चैनल ग्रो नहीं हुआ है, वहाँ पर ये सारी चीज़ें मैटर कर रही होती हैं कि वो रोज़ाना वीडियो अपलोड करें। हाँ, जब आपका कारोबार बहुत अच्छा चलने लगता है, जब आपके पास बहुत ज़्यादा रेवेन्यू होता है, तो फिर आप जो है 1 आध हफ्ते के लिए दुकान बंद भी कर देते हैं, बोर्ड लगाकर कि भाई 1 हफ्ते के लिए हमारी दुकान बंद है, 1 हफ्ते के बाद हमारी दुकान दोबारा खुलेगी। तो उससे क्या होता है कि 1 हफ्ते बाद जो आपके कस्टमर्स होते हैं वापस आते हैं, तो इसी तरह आपके व्यूवर्स भी वापस आते हैं। उन्हें पता होता है कि 2-4 दिन में इन्होंने वीडियो डालनी है, 1 हफ्ते में कोई ना कोई वीडियो डालनी है। लेकिन जब आपको अपना कारोबार बढ़ाना है, ग्रो करना है, अभी आपका कारोबार जमा नहीं है, तो उस कारोबार को चमकाने के लिए, जमाने के लिए ज़रूरी है कि आप उसे टाइम दें और कंसिस्टेंसी का और पंक्चुअलिटी का ख्याल रखें। तो दोस्तों, यूट्यूब बिल्कुल इसी फॉर्मेट के ऊपर काम कर रहा है जो मैंने आपको बता दिया एक दुकान के हवाले से, जो मैंने आपको एग्जांपल्स दी। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और तमाम दोस्तों को, तमाम जितने भी इस वक्त व्यूवर्स देख रहे हैं, आप सबको अपना चैनल ग्रो करने में ये बहुत हेल्पफुल होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप में से अभी तक जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।